नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल के डंके की चोट कार्यक्रम में मैं राहुल आर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुजरात इलेक्शन के कारण देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और प्रत्येक पार्टी ने जोड़ तोड़ की राजनीति प्रारंभ कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने संस्कारों के कारण जात पात की राजनीति प्रारंभ कर दी है। मैं ये वीडियो किसी पार्टी का विरोध करने के लिए अथवा समर्थन करने के लिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन इस इलेक्शन के कारण, इस इलेक्शन के पीछे हिंदुओं को तोड़ने का और हिंदुओं को जो है बिखेरने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको एक्सपोज करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक छोटी सी आप एक क्लिप देखिए दोस्तों। है कि आप तीनों चाहते हैं कि राजनीति में पॉलिटिकली एक्टिव हो। क्या मेरा ये आरोप सही है? बिल्कुल 100% सही है। मेरे अस्तित्व के हर एक एटम और पार्टिकल में राजनीति है। आओगे मैं जात की राजनीति इसलिए करता हूँ कि मेरे देश ने कहा कि जात के आधार पर बना हिंदुस्तान है। माफक, अगर आप अंग्रेज बनना चाहते हो तो मुझे भगत सिंह बनने में कोई दिक्कत नहीं, ये मैं बार बार कहते आया हूँ। आप उस हिंसा दोस्तों, आपने एक क्लिप देखी, इससे आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि इन तीनों को कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ खींचा है। एक तरफ पटेल समुदाय की वोट लेने के लिए हार्दिक पटेल को, दलित समुदाय की वोट लेने के लिए जिग्नेश को, और वो जिग्नेश कम्युनिस्ट है, हिंदू नहीं है, लेकिन दलितों का लीडर बना दिया हिंदुओं ने। और तीसरा ओबीसी की वोट लेने के लिए अल्पेश ठाकोर को कांग्रेस ने अपनी तरफ खींच लिया है। इनको लोभ लालच आदि के द्वारा किसी भी प्रकार से ये तीनों के तीनों इस बात पर कह रहे हैं, जब अलग अलग इंटरव्यू में इनको साथ के साथ बुलाया गया तो ये कह रहे हैं हमारी रग रग में राजनीति बसी हुई है, हमारी रग रग में जाति बसी हुई है, हम अपनी जाति के लिए लड़ रहे हैं। और फिर कह रहे हैं हम इस युग के भगत सिंह हैं। अरे हरामखोरो, तुम उस भगत सिंह की पैर की जूती के समान भी नहीं हो, जूती साफ करने के समान भी नहीं हो, क्योंकि तुम तो भगत सिंह के विचारों को गाली दे रहे हो। और भगत सिंह के विचार क्या थे, उनकी पुस्तकों में किस प्रकार से उन्होंने इस कांग्रेस पार्टी को और इन विचारों को, जातिवाद विचारों को किस प्रकार से कहा है, एक छोटी सी क्लिप और देखिए आप। लोग तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कब्र। दोस्तों, जिस जात पात के कारण ये अपने आप को रग रग में राजनीति बसी हुई कहते हैं, उस जात पात का सख्त विरोध भगत सिंह ने किया था। और ये हरामखोर कहते हैं हम इस युग के भगत सिंह है। नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति, और इन व्यक्तियों को कांग्रेस अपनी तरफ खींच रही है। हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है, षड्यंत्र है। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये कार्य किया जा रहा है। आप किसी भी मुस्लिम भाई से पूछना कि आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे, किस विचारधारा को समर्थन करेंगे, स्पष्ट बात कहेंगे हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी को समर्थन करेंगे, बसपा को, सपा को समर्थन करेंगे, लेकिन जीवन में बीजेपी को, मोदी को समर्थन नहीं करेंगे। सभी एकजुट होकर कहेंगे। तो हिंदू ही इस प्रकार की फूटवादी राजनीति में इन जो 2% के लोग जो है, चिंदी चोर लोग हैं, इनकी जो फूट वाली राजनीति है, इस जात पात में क्यों बढ़ जाते हैं? छोटे छोटे स्वार्थों के कारण अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, अपने धर्म को गाली देते हैं और आपस में भाईचारा बिगाड़ लेते हैं। क्यों करते हैं इतनी नीच हरकत हम लोग? जब मुसलमान नहीं करते तो हिंदू ही क्यों करता है? यह है महत्वपूर्ण विषय इस गुजरात इलेक्शन में। समझ लीजिए मेरे भाई, हिंदू जितने भी हो, एक होकर एक ही पार्टी आपकी विचारधारा की है, अन्य कोई पार्टी नहीं है। और आज के समय पर कोई विकल्प भी नहीं है। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, ना किसी का विरोध कर रहा हूं, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ना किसी से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही विकल्प है। आज यदि आप सोच रहे हो हिंदुओं के सामने अन्य कोई विकल्प नहीं है, और ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहती, जो राम सेतु को तोड़ देना चाहती और कोर्ट में केस लड़ रही है आज भी राम सेतु पर, उसको तोड़ने के लिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 20 लाख करोड़ के घोटाले किए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी फांसी बचा सकती थी, उनको मरने से बचा सकती थी, लेकिन ये इसने कभी भी उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुभाष चंद्र बोस को पर्दे के पीछे धकेल दिया था, भारत से भगा दिया था, और मृत्यु में भी कहीं ना कहीं इनका हाथ हो सकता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनने से, और कांग्रेस का अध्यक्ष तो बनना छोड़ दीजिए, भारत का सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री के पद पर बैठने से पीछे हटा दिया था उनको। ये वही कांग्रेस पार्टी है। इसकी जितनी मैं गिनवा सकता हूं, बहुत सारी बातें हैं जो गिनवा सकता हूं, सभी आप जानते हैं। छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों के कारण बीजेपी का
विरोध न करिए इस इलेक्शन में और एकजुट होकर हिंदुत्ववाद के नाम पर अपने धर्म के लिए, अपने समाज राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए दारुल इस्लाम जो कहते, गजवाए हिंद जो कहते हैं, उस कौम को हराने के लिए एकजुट होकर एक ही विकल्प है, इस जातिवाद को छोड़ दीजिए और एक पार्टी है जो आपका समर्थन करती है, आपकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है और उस पार्टी को आप समर्थन जरूर दीजिए। ऐसी ही अपेक्षा और कामना करते हुए मैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आपसे मांग करता हूं। गुजरात के हर घर में ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते।